राधे राधे मित्रों। मार्गशीर्ष मास या अगहन मास में और क्या करना चाहिए, आगे के भाग में आप सुने कि धूप दीप किस तरीके करें, किन चीज़ों का करना चाहिए। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। यानी काला अगरू होता है, उसका धूप करें। जो मंदिर है तो सुगंधित कर दें पूरे मंदिर को। ये धूप हरि को बहुत प्रिय है। गुग्गल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। मतलब गुग्गल जो होता है, सभी में गाय का घी बताया गया है, लेकिन इसमें भैंस का घी बताया गया है कि भैंस का घी मिलाकर और शक्कर मिलाकर जो धूप देते हैं, उसकी अभिलाषा भगवान हरि बड़े जल्दी पूर्ण कर देते हैं। इतना पसंद है उनको ये धूप गुग्गल का। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। यानी अगरू का धूप दे। ये बाज़ार में जो मिलती है धूप बत्ती, अगर कोई ये नहीं, अगरू आता है, एक लकड़ी जैसी होती है, तो गाय के कंडे में या उपले में आग करके लगाएं, तो इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर भी स्वस्थ हो जाता है। दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। घर भी पवित्र होता है और हमारा शरीर भी पवित्र होता है अगरू की धूप देने से। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। राल का धूप आता है, जो बड़े पंसारी हैं उनके यहाँ मिल जाता है, तो राल का धूप आप किया करें। जो घर में नेगेटिविटी रहती है, तो इससे जो यक्ष हैं और राक्षस जो भी हैं, वो सब दूर हो जाते हैं राल के धूप देने से। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गुल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़, छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। यानी दशांग धूप का इतना महत्व है। दशांग धूप बाज़ार से पंसारियों से आप ले लें, ये सभी मिल जाएगी। अलग अलग बनी बनाई न लेके आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लें। इसमें रहती है चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़, छरीला और वज्रनखी रहती है। ये सामग्री है, आप ले लें, सभी आराम से मिल जाती है। जो जड़ी बूटी भंडार है वहाँ सभी आपको मिल जाएगी। ये जो पूजा पाठ का सामान जो बेचते हैं, उनके यहाँ भी बड़ी आसानी से ये सब मिल जाती है। आप ले आएँ और सबको मिला लें और करें। दशांग धूप जरूर करें। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में इसका बड़ा महत्व है, तो आप कर सकते हैं। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। अनेक बत्तियों यानी एक बत्ती दो बत्ती न जलाकर कई दीपक जो जलाते हैं और घी भर के, गाय का घी शुद्ध भर ले और आरती उतारें,
तो कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं वो व्यक्ति। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, मतलब जहाँ आरती होती हो मंदिर में या घर में करती हो, जो व्यक्ति आ जाए और दर्शन कर ले तो वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। वो कुछ भी न करे, आरती के दर्शन ही कर ले तो उसे भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इतना महत्व है आरती का। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। यानी जो मंत्र भी नहीं जानता ना क्रिया जानता है कि किस विधि से हम हरि की सेवा करें, या मंत्र कौन सा है, हमें मंत्र भी नहीं आते हैं, तो केवल आरती कर देने से वो सभी पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मंत्र जपने से होता है, जो भक्ति से होता है, तो वो सभी सिर्फ आरती करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। यानी मार्गशीर्ष मास में सिर्फ कपूर का दीपक जलाकर ही अर्पित कर देते हैं तो वह अश्वमेघ फल का यज्ञ का फल पाते हैं। यानी अश्वमेघ फल जितना फल मिलता है और अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। तो आप जरूर करें। काले अगरु से बने हुए धूप करें, मंदिर को सुगंधित कर दे काले अगरु के धूप से। गुग्गल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर धूप दे, जिससे अगरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र कर देता है, तो जरूर जलाएं। राल का धूप देने से यक्ष और राक्षसों का नाश होता है। चमेली का फूल जो बताया गया, चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़छड़ीला और वज्रनखी, जो इन सब चीज़ों को मिलाकर दशांग धूप बनती है, तो इनको दें, इनको प्रज्वलित करें, जिससे ये धूप जलाने से दशांग धूप जलाने से दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्ट, स्त्री, पुत्र और भक्ति सभी कुछ भगवान दे देते हैं और तुरंत फल की प्राप्ति होती है। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाएं, आरती उतारें भगवान की। यानी 5 दीपक रख लें, 11 रख लें, जैसी आपकी सुविधा हो। 108 करें, 51 करें, इस तरीके से आरती उतारें। प्रतिदिन तो नहीं उतार सकते, लेकिन अगहन मास में हरि विष्णु की पुण्य तिथियों में जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, 1-2 बार तो उतार ही सकते हैं। इससे स्वर्ग लोक में निवास करने जैसा फल प्राप्त होता है। लोग स्वर्ग लोक नहीं जा सकते हैं, कलयुग है, लेकिन यही स्वर्ग लोक है और आपको राजा जैसा जीवन मिलेगा। जैसे स्वर्ग लोक में आनंद है, वैसे ही आनंदित जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। आरती करें, कपूर की आरती उतारें जो भगवान को बहुत प्रिय है। दीपक अर्पित करें जिससे आपको अश्वमेघ फल यज्ञ का फल प्राप्त हो, और इन सब चीज़ों से आप पूजा करें और पुण्य प्राप्त करें। ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। जो अश्रद्धावान है वो ना करें, वो क्योंकि इन बातों में कोई विश्वास नहीं करते हैं। जिनको विश्वास हो वही करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।